एक बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग खबर है। क्या हम उल्कापिंड के कार्बन कंपाउंड का अध्ययन करके सजीव सृष्टि के उत्पत्ति का राज खोल सकते हैं? ये भी देखने वाली बात है। हम इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं ये YouTube चैनल। नासा का एस्टेरॉयड स्टडी और सैंपल रिटर्न मिशन एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था और ये अभी भी चालू है। 8 सितंबर 2016 को एटलस रॉकेट के साथ एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया स्पेस में, और ये स्पेसक्राफ्ट एक बहुत ही खतरनाक उल्कापिंड है जिसका नाम है बेनू। ये जो स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है ओसाइरिस रेक्स, ये ओसाइरिस रेक्स इस बेनू नाम के बहुत ही खतरनाक एस्टेरॉयड उल्कापिंड तक पहुंचा और वहां से उसने कुछ सैंपल एक्सट्रैक्ट किए। देखिए दोस्तों, ये बहुत रिस्की चीज होती है कि कोई स्पेसक्राफ्ट किसी उल्कापिंड के इतने नजदीक जाना और वहां से सैंपल एक्सट्रैक्ट करना। यह चीज हुई है। नासा का एस्टेरॉयड स्टडी और सैंपल रिटर्न मिशन है, इसने ये किया है। ये जो स्पेसक्राफ्ट 2016 को लॉन्च किया गया, वो 2016 से 2018 तक सफर करके उल्कापिंड बेनू के नजदीक पहुंचा और वहां इस स्पेसक्राफ्ट ने 2 साल तक इस बेनू नाम के एस्टेरॉयड का निरीक्षण किया। और 2020 में ओसाइरिस रेक्स इस स्पेसक्राफ्ट ने इस बेनू नाम के उल्कापिंड के बहुत ही करीब जाके वहां से कुछ सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लिए। और ये 2023 चल रहा है, सैंपल एक्सट्रैक्ट किए 2020 में, और अब जाके कल यानी 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी पर कैप्सूल के जरिए ओसाइरिस रेक्स ने सैंपल भेजे हैं। एक बहुत ही रोमांचक बात है। नासा के वैज्ञानिक इसके ऊपर नजर बनाए हुए थे और क्या हुआ, 24 सितंबर को करीब 1 लाख किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के ऊपर स्पेसक्राफ्ट ओसाइरिस रेक्स इसने अपना कैप्सूल रिलीज किया, जिस कैप्सूल में ये सैंपल थे, उस एस्टेरॉयड बेनू के सैंपल थे। और दोस्तों, ये सैंपल कितना होगा? नासा के मुताबिक ये सैंपल सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम हो सकता है, लेकिन नासा के मुताबिक इसमें से 10 माइक्रोन साइज के सैंपल भी इसके वो कई हिस्से करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। इसलिए ये सैंपल भी नासा के लिए बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के ऊपर कैसे कैप्सूल भेजा? अमेरिका का यूटा रेगिस्तान, वहाँ पर ये स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल भेजने वाला था। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस कैप्सूल को बहुत ही आराम से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की है। यानी देखने वालों का कहना था कि ये कैप्सूल जैसे कोई पंख हवा में से नीचे आता है धीरे धीरे, वैसे ही हल्के से ये कैप्सूल पैराशूट के जरिए ये धीरे से जमीन के ऊपर लैंड हुआ, सॉफ्ट लैंड हुआ। उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका निरीक्षण किया, सेफ्टी के हिसाब से इसका निरीक्षण किया। इसके बाद वैज्ञानिकों के द्वारा इस कैप्सूल को टेफ्लॉन शीट में बहुत ही सुरक्षित तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से टेम्पररी क्लीनिंग रूम में ले जाया गया। और वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सैंपल में कार्बन कंपाउंड है जो पृथ्वी के ऊपर सजीव सृष्टि के उत्पत्ति के राज खोल सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती है। वो चुनौती क्या है
कि इस सैंपल को, जो 250 ग्राम का सैंपल है, इसको कंटेमिनेट होने से बचाए रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज वैज्ञानिकों के सामने है, क्योंकि इस सैंपल को हवा में एक्सपोज नहीं कर सकते, हवा में इसको खोला नहीं जा सकता, नहीं तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसके बाद इस सैंपल को बहुत ही सुरक्षित तरीके से जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास ले जाया गया। वहाँ पे जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑब्जेक्ट्स है, यानी मून से लाए गए कुछ सैंपल और अलग अलग जगह से लाए हुए सैंपल सुरक्षित तरीके से रखे गए हैं, जिसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है। इन सैंपल को जॉनसन स्पेस सेंटर में इसका अध्ययन किया जाएगा और कुछ सैंपल को नासा के साथ जो कोलैबोरेशन है, उनके कोलैबोरेटिव जो लेबोरेटरीज है, उन लेबोरेटरीज में इसको भेजा जाएगा और वहाँ पे इसका अध्ययन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये 250 ग्राम का जो सैंपल है, इस सैंपल से 75% सैंपल भविष्य के अध्ययन के लिए और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए और भविष्य में आने वाले लेबोरेटरीज के लिए सुरक्षित रखा जाएगा और उसमें से सिर्फ 25% सैंपल के ऊपर आने वाले कुछ समय में अध्ययन किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा और उसके नतीजे हम आगे आने वाले कुछ समय में देख सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विज्ञान के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट सॉलिड मटेरियल हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सौर मंडल से किसी एस्टेरॉइड से सैंपल एक्सट्रैक्ट करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दोस्तों, ये मिशन यहाँ पे ही समाप्त नहीं होता। इस मिशन के बाद ये जो ओसाइरिस रेक्स ऑपरेशन था, जिसने इस स्पेसक्राफ्ट ने वहाँ से 1 लाख किलोमीटर ऊपर से जो ये कैप्सूल भेजा है, अभी वहाँ से 20 मिनट के लिए वैज्ञानिकों ने इस स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर चालू किए और 20 मिनट के फायर के बाद इसको अगले मिशन पर भेजा गया है। यहाँ से एपोफिस नाम के उल्कापिंड के तरफ इस स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है और दोस्तों 2029 तक ये स्पेसक्राफ्ट एपोफिस नाम के उल्कापिंड तक पहुंच सकता है और इसके बाद इस मिशन को ओराइसिस अपेक्स कहा जाएगा। यानी ओराइसिस रेक्स के बाद अभी इस मिशन को ओराइसिस अपेक्स कहा जाएगा, जो एपोफिस नाम के उल्कापिंड का अध्ययन करेगा, कुछ सैंपल कलेक्ट करेगा और 2029 के बाद, शायद कुछ साल बाद, हमारे पृथ्वी पर इसके सैंपल भी आ जाएंगे। दोस्तों, ये सैंपल कलेक्ट करना और उल्कापिंड का अध्ययन करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कुछ सालों बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ एस्टेरॉइड पृथ्वी के लिए खतरा हो सकते हैं और इसलिए भी इस स्टडी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका अध्ययन करना ज़रूरी होता है और आगे आने वाले खतरों से बचना भी इस स्टडी का मकसद है। दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलेंगे और किसी नए विषय के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।